Hello everyone. I hope you all are doing well. Let's start our today's lecture. As discussed earlier, we will have three parts today. In the very first part, we will discuss the problems involving the applications of ratio, which I have already shared with you in WhatsApp group. In second part, we will introduce the proportion along with its examples. In third part, we will solve the problems of MCQs of proportion. So not wasting much time, I'm going to start the test. First 10 questions are of ratio. Question number 1 is a recipe uses 5 cups of flour for every 2 cups of sugar. If I want to make a recipe using 8 cups of flour, how much sugar should I use? बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है, इतना सिंपल भी नहीं है जितना दिख रहा है, but it's very like clear and easier one. एक कोई भी रेसिपी है, 5 कप अगर आप उसमें आटे के फ्लोर के डालते हैं तो यू हैव टू पुट 2 कप्स ऑफ शुगर. सो यहाँ पे यू कैन सिंपली टेक देयर रेशो, और रेशो में आप पहले फ्लोर लिखें, बाद में लिख लें जो है कप्स शुगर. तो ये हो गया फ्लोर इफ रेशो शुगर 5:2. नॉर्मली क्या होता है, आपको नंबर्स दिए गए होते हैं, फिर एक नंबर का मल्टीपल देके दूसरा नंबर पूछा जाता है. लाइक जैसे पूछता कि 10 कप पे कितनी शुगर आती, तो आप कहते लाइक 10 इज डबल ऑफ 5. तो शुगर का जो है डबल 2 का डबल 4 हो जाना है. यहाँ पे एग्जैक्टली डबल नहीं है, 8 बड़ा नंबर है, तो 8 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 5. आप सिंपली डिवाइड कर लें, 8/5 होगा 1.6. तो अगर हम फ्लोर को बढ़ाएंगे 1.6 टाइम्स, शुगर भी बढ़ेगी 1.6 टाइम्स. so 2 into 1.6 should be what? 3.2. so मैंने की अलग से नहीं बनाई, बस आपके लिए इतना किया है कि जो आंसर है मैंने उसे बोल्ड कर लिया है. ये लेक्चर लेने के बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो यू में आस्क इन कमेंट्स. उसके बाद भी थोड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है, इट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. इसमें थोड़ा सर आपका घूमेगा. ए एंड बी इन्वेस्टेड इन द रेशो 3:2 इन अ बिजनेस. ए और बी ने इन्वेस्ट किया है 3:2 में. सीधी सीधी बात है, ए की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इसलिए उसका शेयर ज्यादा है. टोटल शेयर, आप वही मेथड है, टोटल शेयर निकालें, फिर आप दोनों का परसेंटेज बनाएं, फिर देखें किसको क्या मिल रहा है. यहाँ पे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दैट इज 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड देन एज शेयर इज 855. फाइंड द टोटल प्रॉफिट. तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप पहले वही काम करेंगे जो हर प्रॉब्लम में करते हैं, दैट इज शेयर लिखेंगे, इधर रेशो लिखेंगे A/B. ए का शेयर है, टेक्स्ट लिखते हैं डायरेक्ट, A/B. ए का शेयर है 3, बी का है 2, सम इनका हुआ 5. तो शेयर पर रेशो कितना बनना चाहिए? शेयर पर रेशो बन रहा है, यू कैन सी दिस, शेयर पर रेशो होगा 100/5 इज इक्वल टू 20. ठीक है, तो ए के 3 शेयर हैं, तो ए का परसेंटेज शेयर हो गया 60, बी का हो गया 40. अब टोटल में से 5% जाता है चेयर में, तो डेफिनेटली कुछ शेयर कम होगा ए का, कुछ शेयर कम होगा बी का. तो टोटल 5% जाता है, बी के 2 शेयर्स हैं, ए के 3 शेयर्स हैं, तो उन 5 में से 3% ए के घर से जाएगा, 2% बी के घर से जाएंगे. तो बी का फाइनल शेयर हुआ 38%, ए का फाइनल शेयर हुआ
57%। अब उस 57% शेयर में जो है ए को मिल रहे हैं कितने पैसे, 855। तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा एक शेयर 15 रुपए का। अगर एक शेयर 15 रुपए का है तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट 15 इंटू 100, 1500 रुपयों का होना चाहिए। ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 इन तीनों क्वेश्चन में से सबसे इजीएस्ट है। रॉबिन लीव वन लेख $24,550 behind. According to his wish, the money is to be divided between his son and daughter in the ratio 3:2. Find the sum received by his son. टोटल इसके जो भी इसने छोड़ा है उसके आप रेशो बनाए। रेशो होंगे टोटल 3 + 2 5, पर रेशो की वर्थ क्या होगी, आप इसे डिवाइड कर लें 124,550 को 5 से, तो ये पर रेशो हमें मिलना चाहिए। इफ यू कैन अलाउ मी टू यूज कैलकुलेटर, पर रेशो शेयर बन रहा है 28,510। अब ये सिर्फ सन का शेयर पूछ रहा है। सन के शेयर हैं 3, तो वी कैन मल्टीप्लाई 3 विद 85,530। अगर डॉटर का पूछता तो ये होता 57,020। अगर एक शेयर का अमाउंट पूछता तो वो होता 28,510। अगर यही बंदा कहता कि मेरी पूरी दौलत जो है वो हाफ हाफ करो मेरे बेटे और बेटी में, तो इसका आंसर होता 62,272। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये मैंने अपने जो है अपने खुद को यहाँ पे रख के क्वेश्चन बनाया था। अराउंड हर घर का यही हाल है आजकल। Someone records his monthly expenses of home. He divides those into 3 categories: utilities, grocery and बाकी सारे खर्चों को वो miscellaneous खर्चे बोलता है। His total expenses in the August were 130,000. Utilities and groceries were in the ratio 2:3. Miscellaneous and the grocery were in the ratio कितना है ये 1:2. How much did he spend on the groceries? तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, दो दो के अलग अलग शेयर हमें रेशोज हमें गिवन है। तो अगर हम इन्हें यहाँ ऐसे करें, फर्स्ट वन इज यूटिलिटी, सेकंड वन इज ग्रोसरी, थर्ड वन इज मिसलेनियस। यूटिलिटीज और ग्रोसरीज का शेयर हमें रेशो हमें गिवन है, दैट इज 2:3। अब मैंने दूसरे पार्ट में जानबूझ के वर्ड मिसलेनियस पहले लिखा है, इधर ग्रोसरी लिखा है बाद में। ग्रोसरी बाद में लिखा है ताकि जल्दबाजी करने वाला गलती करे। अब हमें कल मैंने आपको बताया था जो कॉमन हो वो बीच में रखना है, जी हमें लिखना है बीच में। हमें लिखना है ग्रोसरी रेशो मिसलेनियस, हमें मिला हुआ है मिसलेनियस रेशो ग्रोसरी। तो हम इस 1:2 को कन्वर्ट करेंगे 2:1 में। ठीक हो गया। अब यहां से हम इनका बनाएंगे कंटिन्यूड रेशो, 2 * 4, 3 * 6, 1 3 3। तो इनका कंटिन्यूड रेशो बना 4:6:3। अब इनका सम निकालें तो इट्स वेरी इजी, 13। टोटल अमाउंट क्या है, 1,30,000। 13 से डिवाइड करें तो एक रेशो हो गया 10,000 का। अब अगर ये हमसे पूछता यूटिलिटीज का खर्चा तो आंसर वुड हैव बीन 40,000। अगर ये पूछ रहा है ग्रोसरी का खर्चा तो आंसर इज 60,000। अगर ये हमसे पूछता मिसलेनियस के खर्चे तो आंसर वुड हैव बीन 30,000। तो इस एक सवाल से 3 सवाल बन सकते थे। ग्रोसरी पूछ सकता था, पूछी है इसने 60,000 है, और मिसलेनियस पूछता तो दैट वुड बी 30,000। यूटिलिटी पूछता तो दैट वुड हैव बीन
40,000। ठीक हो गया। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट। अब आ जाए आप अगेन, क्वांटिटेटिव सवाल है। ए एंड बी इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन द बिजनेस। एक जितने पैसे नहीं लगाए। बोथ वर वर्किंग फॉर इक्वल नंबर ऑफ आवर्स, लेकिन काम एक जितना करते हैं। एज इन्वेस्टमेंट इज 1.5 टाइम्स मोर देन और 1.5 टाइम्स देन बी। ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो बी से 1.5 गुना है। काम एक जितना करते हैं, वर्क शेयर दोनों का सेम है, लेकिन जो पैसे निकाले हैं ए ने 1.5 गुना ज्यादा निकाले हैं। तो इनका शेयर परसेंटेज क्या होना चाहिए? 50-50 नहीं, काम दोनों सेम करते हैं लेकिन पैसे ए के ज्यादा है। 66-33 नहीं, अगर ए के पैसे डबल होते तो ये होता 40-60 नहीं, ए के पैसे ज्यादा है, ए का शेयर कम नहीं हो सकता। 60-40 यस, ए शुड गेट 60, बी शुड गेट 40। 60-40 का 1.5 गुना 1.5 टाइम्स होता है। पैसे उसने ज्यादा निकाले हैं, काम दोनों का सेम है, तो ए का शेयर भी 50% ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ए बी एंड सी enter into the partnership by investing 15,000, 20,000, 25,000। तीन बंदे हैं, तीनों के पैसे हमें बताए गए हैं। अगेन इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, A रेशो B रेशो C। A is contributing 15,000, B 20, C 25। तीनों का कंटिन्यूड रेशो बनाओ तो 5 की टेबल 3, 4, 5। वेरी इजी। टोटल शेयर हमें मिले 3:4:5। कितने बनते हैं टोटल? सम बनता है इनका 12 रेशो। अब अगर बिजनेस ने टोटल अर्न किए हैं 45,000, बी का शेयर क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? हम पर शेयर का अमाउंट निकालेंगे। पर शेयर का अमाउंट कैसे निकलेगा? 45,000 डिवाइड बाय 12, दैट इज 37,000, 3,750 ये रुपीज होंगे पर शेयर। अब बी के कितने शेयर हैं भैया? बी के शेयर हैं 4। 3,750 मल्टीप्लाइड विद 4, दैट इज 15,000। तो बी का शेयर हुआ 15,000। यहां से भी देख सकते हैं 12 में से 4 बी के हैं, 1/3 है। सीधा सीधा हिसाब है, 15,000 का 1/3, तीसरा हिस्सा 1500। उसके बाद इन ग्रुप ऑफ 10 टीनेजर्स, 10 टीनेजर बच्चों का ग्रुप है जिसमें रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 2:3। अगर 2 बॉय हैं तो 3 गर्ल हैं, 4 बॉय हैं तो 6 गर्ल हैं, मतलब इक्वल नहीं है। अब इस 10 में से 4 बॉयज हैं, 6 गर्ल्स हैं। हाउ मेनी मोर बॉयज गर्ल्स शुड एडेड सो द रेशो बिकम्स 1:1। अब जाहिर सी बात है, गर्ल्स पहले ही ज्यादा हैं, तो दूसरी गर्ल्स ऐड करेंगे तो रेशो और बिगड़ेगा, कम तो होगा नहीं। 10 बच्चे हैं, 4 बॉयज हैं, 6 गर्ल्स हैं, 1:1 का मतलब 50-50। एक बॉय ऐड करेंगे तो 5 बॉयज 6 गर्ल्स, 2 बॉयज ऐड करेंगे तो 6 बॉयज 6 गर्ल्स। So the answer should be B। ठीक हो गया। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? 2-3 बंदे हैं, ए बी सी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 1,500, 2,500, 3,500 रुपीज। इनका भले आप ऐसे शेयर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इनका इनका कंटिन्यूड रेशो होगा 15, 25 एंड 35। सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 3:5:7। 3:5:7 कह रहा है ए इज अ मैनेजर। इन तीन में से पैसे तो तीनों ने निकाले हैं, लेकिन काम सिर्फ ए करता है, उसको रखा है इन्होंने मैनेजर। ए इज अ मैनेजर गेट्स 1/10 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। 10% ये ले गया, बाकी जो 90% प्रॉफिट बचा दैट इज डिवाइडेड अमंग द 3 इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट।
सो 90% को आप डिवाइड करें इन 3 शेयर्स में। फिर वही बात, पहला काम हमने ये करना है, सम निकालना है। सम हुआ जी 3 + 5 8 + 7 15, तो ये 15 रेशो बने। अब इनका टोटल तीनों का शेयर जो बचता है वो बचता है 90/15, तो ये हो गया 6% पर रेशो। ठीक है, 6% पर रेशो बनता है। अब प्रॉब्लम को अगर आगे देखते हैं तो क्या मिलता है हमें, सवाल क्या है, सवाल आगे पढ़ते हैं। इफ एज टोटल शेयर इज 392। अब पहली बात तो ये कि एक ए की परसेंटेज क्या है, 10% लेता है वो एज अ मैनेजर। इस 15 में से 3 शेयर उसके हैं, पर शेयर है 6% का, 6 × 3 18। 18% शेयर वो यहां से लेगा इन्वेस्टमेंट का, 10% शेयर उसका मैनेजर का ऑलरेडी है, तो टोटल उसका शेयर है 28%। उस 28% शेयर में उस बेचारे को मिल रहे हैं सिर्फ 392। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि पर शेयर कितने का है। 28 शेयर में इसको मिल रहे हैं 392। यूज करें कैलकुलेटर या ऐसे डिवीजन करें तो पर शेयर हो गया 14 रुपीज का। अब बड़ी सीधी इक्वेशन है, बी के शेयर कितने हैं 5, एक शेयर कितना परसेंट का है 6% का, तो बी के शेयर हो गए 30, 14 इंटू 30, 420। अब इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं जिसमें 420 आंसर है, या हमें शेयर लिखना है पहले बी का फिर सी का। सो बाकी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, बी आंसर होगा, 420 शेयर होगा बी का, और फार श्योर 588 शेयर होगा सी का। अगर आपको मुझ पे एतबार नहीं आ रहा तो सी के शेयर देखें, 7, एक शेयर 6 का, 7 6 42 को आप भले मल्टीप्लाई करके देखें 14 से, आंसर आएगा 588। ठीक है, उसके बाद है भैया क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 9 थोड़ा ट्रिकी है। 2 persons A and B whose salaries together amount of 14,500। दोनों की टोटल सैलरी इक्वल नहीं है, एक की ज्यादा होगी दूसरे की कम, लेकिन बनती है 14,500। दे स्पेंड देयर 90% ऑफ द सैलरी। दोनों अपनी अपनी 90% स्पेंड करते हैं। अब अपन जितनी भी सैलरी हो 90% उसने भी कर ली, 90% उसने भी कर ली, तो ये 90% होगा 14,500 का। 14,500 का 90% आप निकालेंगे तो क्या होगा, वो होना चाहिए 14,500 इज 13,050। तो ये इन्होंने कर लिया स्पेंड। बाकी इनके पास जितना भी बचा, टोटल सेविंग इनकी हो गई, कितनी सेविंग होगी ये आप माइनस करेंगे तो 1450 होगी भैया सेविंग। अब इनकी जो सेविंग्स हैं डेट आर इन द रेशो 3:2। तो आप क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे, 3 + 2 5, पर रेशो सेविंग कितनी हुई 290। अब जिस बंदे की रेशो है 3, उसकी सेविंग है पर रेशो कितना है 290। सही है। अब जिस बंदे की रेशो है 3, उसने सेव किए कितने 870। अब उसने अपनी सैलरी का 90% कर दिया था खर्च, बाकी बचा था 10%। अगर 10% है 870, तो उसकी पूरी सैलरी कितनी होगी, उससे 10 गुना ज्यादा 8,700 रुपीज। अगर यही सवाल होता लेकिन बी की सैलरी पूछता तो आप क्या कहते, आप कहते 290 इंटू 2 580, ये होता 10% बी का, तो बी की टोटल सैलरी होती 5,800 रुपीज। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं
ज्यादा से ज्यादा डिटेल में बात करने की, इसके साथ साथ टाइम को भी मद्देनजर रखना होता है, वरना लोग जो है वीडियो सुनते ही नहीं है। टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:2। इफ 2 is added to first and 6 is added to second, they are in the ratio 4:5। Find the numbers। अब जो इसका एक्चुअल तरीका है ना करने का, अगर वो मैं उससे करूंगा तो इसमें मुझे दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे x एंड y। पहले एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी x/y इज इक्वल टू 3:2। फिर दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी x + y/y + 6 इज इक्वल टू 4:5। फिर 2/2 सिस्टम बन जाएगा और एक डेढ़ पेज पे कहानी चली जाएगी, 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो इस सवाल का देने का मकसद ये है कि आपको बताना है कि इस किस्म के सवाल को टिपिकल तरीके से नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, क्विकली जो ऑप्शंस मिले हुए हैं उनको चेक करते हैं। 20 30, 20 में 2 ऐड करूं 22, 30 में 6 ऐड करूं 36। 22-36 की रेशो 4:5 नहीं बनती, उड़ा दो इसे। 30 में ऐड करूं 2 32, 20 में ऐड करूं 6 30, 26 और 32 पे भी कोई 4:5 नहीं बनेगा। 22 एंड 32 33, 22 में ऐड करूं 2 24 बनेगा, 33 में ऐड करूं 6 39 बनेगा। टेबल लगाऊं तो ये 8:13 होगा, 4:5 नहीं होगा। अब आप आ जाएं इधर क्विकली 33 एंड 22 पे। 33 में ऐड करूं 2 ये हो जाएगा 35, 22 में ऐड करूं 6 ये हो जाएगा 27। 35 27 दोनों पे लगेगी टेबल इसकी 7 की। फिर ये बन जाएगा रेशो 5:4। 4:5 नहीं बनेगा, सॉरी 5:4 बनेगा। ये सवाल बनाए हैं तो आगे पीछे थोड़े हो जाते हैं। सो द आंसर इज 33 एंड 22। ठीक हो गया। ये 10 के 10 सवाल आप देखें, टेस्ट में इनसे मुश्किल सवाल कभी भी नहीं आएंगे। ठीक हो गया। बाकी बातें करते हैं दूसरे पार्ट।